नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। दिल्ली का रिजल्ट जो है ना वो शॉकिंग नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब एग्जिट पोल आए थे तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि जो भी एग्जिट पोल आए थे उसमें बहुत बड़े परिवर्तन नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार साफ बनते हुए दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हैं, फिलहाल अगर बात की जाए सुबह के 10 बज रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे नई दिल्ली सीट से, जहां पे प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित उनके खिलाफ खड़े हैं। कालकाजी सीट से लगातार रमेश बिदूड़ी आगे चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वही वहां पर जीत का परचम लहराएंगे। और कहा जा सकता है कि जो सीएम आतिशी हैं वो हारेंगी, क्योंकि बहुत कुछ विवाद चला था रमेश बिदूड़ी के और आतिशी जी के बीच में। लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी की जमीनी स्तर पे वहां पे पकड़ है ना, वो साफ कही जा सकती है कि वो आतिशी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए अमानतुल्लाह, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अपने गढ़ के मजबूत नेता माने जाते हैं, वहां पर पहली बार वो पीछे चल रहे हैं। और वहां पर मनीष चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। और अगर ऐसे में वहाँ पे अमानतुल्लाह हारते हैं तो ये बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए हार होगी। वैसे ही बात की जाए कपिल मिश्रा की बात की जाए तो वो लगातार जीत में आगे बढ़े हुए हैं। अगर बात की जाए पड़पनगंज विधानसभा की, जहाँ पे इस बार यूपीएससी के तैयारी कराने वाले और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को खड़ा किया गया था, मनीष सिसोदिया ने ये सीट अपनी जो थी, जो पिछली बार जीते थे, जहाँ से लड़े थे, वो सीट अवध ओझा के लिए छोड़ी। लेकिन वहाँ पर भी रविंद्र नेगी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए दिख रहे हैं और अवध ओझा हारते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, पिछली बार भी रविंद्र नेगी 2019 के चुनाव में भी काफ़ी हद तक आगे थे और एक समय तो मनीष सिसोदिया को हराने के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि 2-2,500 वोटों से जब अंतिम जो हम कह सकते हैं कि जब अंतिम सत्र था तो वहां पे 2-2,500 वोटों से मनीष सिसोदिया ने जीत दर्ज की थी। लेकिन आज वहां पर अवध ओझा हार रहे हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी सीटों पर अगर बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सौरभ भारद्वाज, जो कि ग्रेटर कैलाश से हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो शिखा रॉय से पीछे चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कहा जा सकता है कि चलिए, दिग्गज तो आम आदमी पार्टी के बहुत इस बार हारेंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी 40 से अधिक सीटें लेके आ रही है, जिसका साफ मतलब है कि बहुमत की सरकार दिल्ली में फिर से मिलने जा रही है, क्योंकि जनता ने फिर से इस बार इफ एंड बट, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई थी, वो पूर्णतः नहीं दिखाई दी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई देखा जाए तो 20 से 21 सीटें वहां पे आम आदमी पार्टी पा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो सबसे बड़ा डेंट मार रही है वो है कांग्रेस। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा भी था कि कांग्रेस जो है वो इस बार बीजेपी की तरफ से लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों में चुनावों की बात हो, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ती है। और ऐसे में यहाँ दिल्ली में डेंट सबसे अधिक कांग्रेस ने मारा है, क्योंकि अगर हम बात करें नई दिल्ली सीट की, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल हैं, वहाँ पे संदीप दीक्षित खड़े हैं, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। वो करीबन 6% वोट लेके जा रहे हैं, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हार सकते हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत सी ऐसी सीटें जहाँ पे कांग्रेस ने बड़े रूप में डेंट मारा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी में विधायक और मंत्री जो आम आदमी पार्टी के थे, चाहे वो राजेंद्र जी हों या फिर बात की जाए कैलाश गहलोत की, वो आगे चल रहे हैं। अरविंद सिंह लवली गांधीनगर सीट से आगे चल रहे हैं, जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ऐसे में कहा सकता है कि बीजेपी की जो इस बार रणनीति थी, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हों, चाहे वो बात करें योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हों, या फिर वीरेंद्र सचदेवा को चुनाव ना लड़वाना हो, बीजेपी अपनी सारी नीतियों में सफल होते दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 36 सीटें चाहिए बहुमत की सरकार के लिए, ऐसे में 40 से प्लस सीटें दिख रही हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा सा कॉन्टेस्ट बाकी है, लेकिन ये तो साफ है कि चुनाव आयोग के रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। क्या कहेंगे दिल्ली के इस चुनाव पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।